देखिए, जैसे कि एसआईआर फॉर्म भरे जा रहे हैं और एसआईआर फॉर्म सभी के पास लगभग पहुंच चुके हैं। जिनके पास नहीं पहुंचे हैं तो बीएलओ लेकर पहुंच जाएंगे। एसआईआर फॉर्म भरने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी है। आपके पास जो फॉर्म आया है उसकी एक फोटोकॉपी कराकर उसको पेंसिल से भरकर देखें। अगर वो सही भरा गया है तो फिर आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको पेन से भरें। फॉर्म भरना किस तरह से है मैं आपको जानकारी दूंगा, और आइए आपको बताता हूँ कि फॉर्म किस तरह से भरना है। देखिए, एक गणना प्रपत्र आपको मिला हुआ होगा। ऐसा ही एक गणना पत्र आपके पास होगा। इसमें यहाँ पर बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे पहले कॉलम में, ये जो पहला कॉलम है, इसमें यहाँ पर निर्वाचक का नाम, एपिक नंबर और पता, जिनके नाम का फॉर्म है वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा और राज्य का नाम, ये 2025 की डिटेल के हिसाब से लिखा हुआ है। बार कोड दे रखा है और यहाँ पर जो मतदाता सूची में फोटो है वो है यहाँ पर। और यहाँ पर एक फोटो लगाना है हमें, अभी करंट का फोटो, अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे। फिर दे रखा है यहाँ पर जन्म तिथि। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को 3 कॉलम में बांटा गया है। ये 3 कॉलम है, देखिएगा। ये फर्स्ट कॉलम है ऊपर, और नीचे ये 2 कॉलम दे रखे हैं। ये नीचे 2 कॉलम दे रखे हैं। एक कॉलम ये ए है और एक कॉलम बी। ये 2 कॉलम दे रखे हैं। इनको किस कॉलम में क्या भरना है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ये पहला वाला जो कॉलम है, इसमें हमें ये पहले वाले कॉलम में पर्सनल डिटेल डालनी है। यहाँ पर ये जो मैंने कॉलम रेड से किया, इसमें क्या करना है, हमें पर्सनल डिटेल डालनी है। किसकी डिटेल डालनी है? जिसके नाम से ये फॉर्म आया हुआ है। यहाँ पर दे रखा है जन्म तिथि, तो हम जन्म तिथि डालेंगे। ये मान लेते हैं हम किसी की जन्म तिथि है, वो हमने यहाँ पर डाली। आगे दे रखा है आधार संख्या। आधार सभी के पास मौजूद है। अगर किसी के पास मौजूद नहीं है तो वो उसको रहने दें, नहीं तो सभी के पास आधार मौजूद है। और 12 अंकों का यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर दे रखा है मोबाइल नंबर। ये दे रखा है यहाँ पर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हम वो डालेंगे जो हमारे पास चल रहा होगा। मोबाइल नंबर लिखेंगे, 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखेंगे यहाँ पर। पिता और अभिभावक का नाम नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर। पिता अभिभावक के नाम में किसका नाम डालेंगे? जिनके नाम का फॉर्म आया हुआ है उनके पिता और अभिभावक का नाम डालेंगे, यानी कि उनके पिता का नाम हम यहाँ पे डालेंगे। उनके पिता का नाम लिखा हमने यहाँ पर। पिता का नाम लिखने के बाद मांग रहा है यहाँ पर पिता अभिभावक का एपिक नंबर। एपिक नंबर वो होता है जो वोटर आईडी पर फोटो के ऊपर की साइड पड़ा हुआ होता है, उसको हम एपिक नंबर बोल देते हैं। वो एपिक नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। एपिक नंबर हमने यहाँ पर लिखा। आगे मांग रहा है माता का नाम। यहाँ पर माता का नाम लिखेंगे। माता का एपिक नंबर मांग रहा है, तो माता का एपिक नंबर डालेंगे। माता का एपिक नंबर डालेंगे। उसके बाद मांग रहा है पति या पत्नी का नाम। पति या पत्नी का नाम मांग रहा है। जो शादीशुदा लोग हैं, अगर कोई महिला फॉर्म फिल कर रही है तो वो अपने पति का नाम डालेंगे, और कोई पुरुष फॉर्म फिल कर रहा है तो वो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे डालेंगे। तो ये यहाँ पर पत्नी का नाम डाला। और अगर यदि इनके पास पत्नी का एपिक नंबर है, वोटर आईडी है, तो वो वोटर आईडी का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ये फर्स्ट वाला कॉलम कंप्लीट हुआ। ये पहला वाला कॉलम कंप्लीट हुआ है। पहले वाले कॉलम में हमें क्या डालना है? यहाँ पर पर्सनल डिटेल हमें यहाँ पर डालनी है। किसकी? जिसके नाम का ये फॉर्म आया हुआ है उनको पर्सनल डिटेल यहाँ पर डालनी है। अब बात करते हैं कॉलम बी की। और ये 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में किसको डालना है? जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है और उनका एक गणना प्रपत्र आया है, कॉलम में उनको भरना है। देखिएगा, इसमें निर्वाचक का नाम लिखेंगे यहाँ पर। निर्वाचक का नाम लिखा है यहाँ पर, क्योंकि इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, इसलिए निर्वाचक का नाम में डालेंगे हम निर्वाचक का नाम। उसके बाद दे रखा है इनका एपिक नंबर, तो इनका एपिक नंबर लिखेंगे। एपिक नंबर लिखेंगे। फिर दे रखा है संबंधी का नाम, तो 2003 की वोटर लिस्ट में जो संबंधी का नाम है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो संबंधी का नाम लिखा हमने यहाँ पर। संबंध में लिखेंगे हम पिता। जिला लिखेंगे। जिला कौन सा लिखना है?
जिला लिखेंगे 2003 वाला। यदि कोई व्यक्ति 2003 में मुरादाबाद में रह रहा है लेकिन अब प्रेजेंट में वो बरेली में जाकर रहने लगे तो वो 2003 की डिटेल डालेंगे। इस तरह से ही कोई व्यक्ति यदि 2003 में महाराष्ट्र में रह रहे थे और अब वो यूपी में रहने लगे हैं तो वो 2003 की डिटेल जो डालेंगे वो अपनी कहाँ की डालेंगे, महाराष्ट्र की डालेंगे। तो ये जिला डालेंगे यहाँ पर। जिले के बाद आएगा राज्य का नाम, राज्य का नाम लिखेंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखेंगे। विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा हमने। यहाँ पे आ रहा है क्षेत्रीय संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रीय संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। ये डिटेल कहाँ से लिखी जाएंगी? देखिए ये डिटेल कहाँ की लिखनी है, हम डाटा डाल रहे हैं 2003 का, तो ये डिटेल हमें 2003 की वोटर लिस्ट से लेनी है। हमने 2003 की वोटर लिस्ट ली और इसमें डिटेल आ रही है। यहाँ पर ये आ रहा है विधानसभा क्षेत्र का नाम, ये आ रहा है संख्या और ये आ रहा है इसका भाग संख्या। तो हमें ये 2003 की डिटेल, 2003 की वोटर लिस्ट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ये डिटेल वहां से देख सकते हैं। हमने यहाँ पर डिटेल एंटर करी, हमने यहाँ पर डिटेल डाली, भाग संख्या डाला। अब ये क्रम संख्या कहाँ से मिलेगी? देखिए क्रम संख्या कोई व्यक्ति है जिनकी हम डिटेल फिल कर रहे हैं और उनकी क्रम संख्या ये 2003 की वोटर लिस्ट में ये है। उनकी डिटेल 2003 की लिस्ट में ये है। तो ये जो क्रम संख्या आ रही है ये वाली हमें क्रम संख्या जो हम फॉर्म, ये वाली क्रम संख्या जो हम फॉर्म भर रहे हैं गणना प्रपत्र उसमें डालनी है, हमने यहाँ पर डालनी है। इस तरह से ये कॉलम ए हमारा कंप्लीट हुआ। कॉलम ए हमें उनको भरना है, कॉलम ए उनको भरना है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है और उनका ये 2025 में फॉर्म आया हुआ है, तो कॉलम ए उनको भरना है। अब बात करते हैं कॉलम बी की। ये कॉलम बी किसको भरना है? ये कॉलम बी कौन लोग भरेंगे? तो कॉलम बी वो लोग भरेंगे 2025 में जिनके पास ये फॉर्म आया हुआ है लेकिन 2003 में उनका नाम नहीं है। तो वो यहाँ पर क्या भरेंगे? वो यहाँ पर अपने माता, पिता, दादा, दादी या नाना और नानी की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। इन 6 लोगों में से किसी की भी डिटेल वो यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए भरते हैं किस तरह से इसको, इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, कॉलम बी को कैसे भरेंगे देखिएगा। कोई व्यक्ति है जिनके नाम से ये फॉर्म आया हुआ है, 2003 में उनका नाम नहीं है, तो अब वो किस तरह से फॉर्म भरेंगे? अब वो किस तरह से फॉर्म भरेंगे? ये कोई व्यक्ति है, इनका फॉर्म आया हुआ है 2025 में लेकिन इनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो अब इनको किसकी डिटेल डालनी है? यहाँ पे डालनी है अपने पापा की डिटेल। अपनी डिटेल नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो रहा है कि नाम में ये अपनी डिटेल डाल रहे हैं यहाँ पर, जबकि ये गलत है। इनको अपनी डिटेल नहीं डालनी है, यहाँ पे डिटेल डालनी है किसकी? अपने पिता की डिटेल डालनी है। जो मैंने बताया 6 लोगों में से किसी की भी डिटेल यहाँ पर डालनी है, 6 लोगों में से किसी की भी डिटेल डालेंगे यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पे डिटेल डाली, अपने पिताजी की डिटेल यहाँ पर डाली। सर यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि ये नीचे कॉलम में ए और बी ये दोनों भरने हैं, इसमें से एक भरना है? सर इसमें एक कॉलम भरना है, कोई भी एक कॉलम भरना है और ये 2003 के हिसाब से दोनों कॉलम भरे जाएंगे। अच्छा सर, इसका कोई प्रूफ देना है? इसके साथ कोई प्रूफ नहीं देना, अभी एक सिर्फ फॉर्म भर के जमा कर देना है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए एज वगैरह गलत है तो वो कौन सी भरी जाएगी? देखिए अगर डिटेल्स आपकी पर्सनल डिटेल जो डालनी है आपको यहाँ पर, जो आपके आधार कार्ड में वोटर आईडी में डिटेल्स होंगी, तो पर्सनल डिटेल में आप यहाँ पे वही डेट डालेंगे। अच्छा, अगर एपिक नंबर नहीं है नाम के आगे? एपिक नंबर नहीं है तो आप एपिक नंबर छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि एपिक नंबर नहीं हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं। सर ये हिंदी में भरे या इंग्लिश में बेहतर? क्या फॉर्म बेहतर होगा कि आप हिंदी में भरें। फॉर्म भर के आप अपने बीएलओ को जमा करा दें। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, उनको कमेंट्स में आप जवाब दिया जाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ,
इसी चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिताजी की डिटेल डाली यहाँ पर, उसके बाद एपिक संख्या मांग रहा है तो एपिक संख्या यहाँ पे डालेंगे। यदि एपिक संख्या इनके पास मौजूद है तो एपिक संख्या डालेंगे। फिर मांग रहा है संबंधी का नाम, तो यहाँ संबंधी में किसका नाम लिखेंगे? अपने दादा का नाम लिखेंगे। तो संबंधी में दादा का नाम लिखा यहाँ पर, और यहाँ पे संबंध क्या लिखेंगे? संबंध लिखेंगे पिता। जिला लिखेंगे यहाँ पर। ये जो डिटेल डालेंगे 2003 के हिसाब से ही डालेंगे। जिला लिखेंगे यहाँ पर, राज्य का नाम लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे, विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे, विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे, और वही से तीनों डिटेल डालेंगे। जो 2003 की वोटर लिस्ट में है तीनों डिटेल, वही डिटेल डालनी है यहाँ पर। क्षेत्र की संख्या डालेंगे। ये इस तरह से कॉलम कंप्लीट हुआ है। 2003 का एक कॉलम बी हमारा कंप्लीट हुआ है। 2003 की डिटेल, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है वो यहाँ पर डिटेल डालेंगे। जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है वो अपने यहाँ पर माता पिता, दादा दादी, माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, किसी की भी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से ये फॉर्म कंप्लीट हुआ।